अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एपिसोड 5 में हम बात करेंगे जैक द रिपर की फोर्थ विक्टिम कैथरीन इडोविस के बारे में। कैथरीन इडोविस 14 अप्रैल 1842 में वॉल्वरहैम्पटन में पैदा हुई। कैथरीन के फादर स्टील मेकिंग का काम किया करते थे और कैथरीन को मिलाकर टोटल 12 बहन भाई थे। कैथरीन के पैदा होने के एक साल बाद पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई और वहीं उसके फादर की जॉब लग गई थी। थोड़े टाइम बाद कैथरीन की फैमिली 35 वेस्ट स्ट्रीट शिफ्ट हो गई, जहां कैथरीन ने सेंट जॉन्स चैरिटी स्कूल से पढ़ा 1851 तक। कैथरीन की मां के टोटल 11 बच्चे थे और 12वां बच्चा होने के फौरन बाद उनकी 17 नवंबर 1855 में टीबी से डेथ हो गई। 1857 में कैथरीन के फादर की भी डेथ हो गई। कैथरीन और उसके 3 बहन भाई ऑर्फिन स्कूल में एडमिट हो गए, जहां उन्हें ट्रेड के बारे में पढ़ाया जाता था। पढ़ाई के बाद कैथरीन की एक बहन जो वॉल्वरहैम्पटन में रहती थी अपनी आंटी के साथ, उसकी बहन और आंटी ने कैथरीन की जॉब लगवाई और उसे अपने पास बुलवा लिया और काम करने के साथ साथ उसने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखी। काम करते हुए कुछ ही महीने हुए थे कि कैथरीन को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया था। कैथरीन ने चोरी की वजह बताई कि उसकी और उसकी आंटी के बीच में इख्तलाफात रहते हैं और वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। जॉब से निकालने के बाद कैथरीन वॉल्वरहैम्पटन से बर्मिंघम शिफ्ट हो गई अपने अंकल के घर, जो शूज सिलाई का काम किया करते थे। कैथरीन को फौरन ट्रे पॉलिश की जॉब मिल गई बर्मिंघम स्ट्रीट पर। 4 महीने काम करने के बाद कैथरीन ने दोबारा वॉल्वरहैम्पटन जाने का फैसला किया अपने ग्रैंडफादर के पास और उसके ग्रैंडफादर ने उसको जॉब दिलवा दी जहां वो स्टैम्प बनाने का काम करती थी। वहां 9 महीने काम करने के बाद कैथरीन ने वहां से भी काम छोड़ा और फिर से बर्मिंघम शिफ्ट हो गई। बर्मिंघम में रहते हुए कैथरीन थॉमस कॉनवे नामी शख्स के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, जो फॉर्मर रॉयल ब्रिटिश आर्मी में था। 1862 से 1867 में कैथरीन के 2 बच्चे हुए। थॉमस को आर्मी की तरफ से पेंशन बहुत कम मिलती थी, इसलिए कैथरीन और थॉमस कॉमिक बुक सेल करते थे। दोस्तों, कैथरीन जिस दिन से थॉमस के साथ रिलेशनशिप में आई थी वो अपने आप को केट कॉनवे कहने लगी थी, लेकिन किसी सोर्स में ये नहीं मिलता कि उसकी थॉमस के साथ शादी हुई भी थी या नहीं और इसकी क्या वजह थी। दोस्तों, 1868 में कैथरीन और थॉमस लंदन शिफ्ट हो गए और लॉज में रहने लगे। 1873 में उनका तीसरा बच्चा पैदा हुआ। लंदन में रहते हुए कैथरीन को ड्रिंक करने की आदत लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। रोज़मर्रा के लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए थे। 1871 में कैथरीन की ड्रिंक की आदत और ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि अब थॉमस से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए और थॉमस ने कैथरीन को काफ़ी दफ़ा मारा और बहुत से लोगों ने कैथरीन के चेहरे पर मार के निशान भी देखे। दोस्तों, ऐसे ही चलते चलते कैथरीन ने 1880s में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों को छोड़ दिया और फौरन ही किसी जॉन कैली नामी शख्स के साथ स्पाइटल फील्ड में रहना शुरू कर दिया। जॉन एक फ्रूट बेचने वाला था और दोनों कॉमन लॉज स्पाइटल फील्ड में रहा करते थे। कैथरीन ने कुछ टाइम बाद अपना नाम केट कैली रख लिया था। स्पाइटल फील्ड में रहते हुए कैथरीन डोमेस्टिक का काम वगैरह किया करती थी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से लोगों का कहना है कैथरीन कभी कभार अपने घर का रेंट पे करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन भी करती थी मिड 1880s में। गर्मी में कैथरीन और जॉन काश्तकारी करके पैसा कमाया करते थे। जब कभी कैथरीन के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे लॉज का रेंट देने को, तो वो अपनी बहन एलिजाबेथ और अपनी बेटी से रेंट मांगा करती थी। अगर कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिलते थे तो कैथरीन 26 डॉर्सेट स्ट्रीट पर शेड के नीचे सो जाया करती थी। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहूँगा क्योंकि स्टोरी काफ़ी बड़ी है, जहाँ कैथरीन रहती थी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारती थी इन सब से रिलेटेड। खैर, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। 30 सितंबर 1888 रात को 1:44 पर कैथरीन का कत्ल होता है। कैथरीन की बॉडी साउथ वेस्ट कॉर्नर माइट्री स्क्वायर के पास पुलिस कांस्टेबल एडवर्ड वॉटकिंस को मिलती है। ठीक उसी जगह से पुलिस कांस्टेबल एडवर्ड 15 मिनट पहले गुजरा था, तो उस टाइम वहां कुछ नहीं था। बॉडी को देखकर एडवर्ड करीबी वेयरहाउस जाता है जहां एक्स पुलिसमैन जॉर्ज जेम्स मॉरिस झाड़ू लगा रहा था। एडवर्ड उसे बोलता है कि बाहर आओ और मैंने एक डेड बॉडी देखी है और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मॉरिस और एडवर्ड बॉडी के पास जाते हैं तो मॉरिस बोलता है कि मैं शाम से अभी तक यहीं हूँ, लेकिन मैंने कोई एक्टिविटी नहीं देखी।
थोड़ी ही देर में कुछ पुलिस वाले और 2-3 लोग वहां आ जाते हैं, जिनका कहना था कि हम भी करीब 1 से 1:30 बजे के दरमियान यहाँ से गुजरे, लेकिन हमने भी कोई इंसिडेंट नहीं देखा था। दोस्तों, सर्जन जॉर्ज विलियम्स को बुलवाया गया क्राइम सीन पर, जिनका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। विलियम्स और पुलिस सर्जन फ्रेडरिक गॉर्डन 1:55 पर क्राइम सीन पर पहुंच गए। दोस्तों, कैथरीन का पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि गले को काफी गहरा काटा गया था। इंटेस्टाइन मतलब पेट को काट कर अंदर की आंतें बाहर निकाल दी गई थी। मैदे पर खंजर मारा गया था, लेकिन कान और शोल्डर के पास काफी बड़ा चीरा लगाया गया था। अच्छा दोस्तों, अब YouTube की प्राइवेसी और पॉलिसी की वजह से मैं खुलकर आप लोगों को यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैथरीन की बॉडी के साथ क्या हुआ होगा। कैथरीन की काफ़ी इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई, जिसकी वजह से ब्लड कुछ मिनट में ही जम गया था। पुलिस और सर्जन को हैरानी इस बात पर हुई कि कैथरीन की बॉडी को भी बाकी विक्टिम्स की तरह ही काटा गया था। और जब कैथरीन की बॉडी मिली थी तब एक पुलिस कांस्टेबल ने बताया था कि मैं 15 मिनट पहले यहाँ से गुजरा था, तो ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा था। इससे साफ जाहिर था कि कैथरीन का मर्डर भी जैक द रिपर ने ही किया था। दोस्तों, 4 अक्टूबर को कोर्ट की तरफ से कैथरीन के मर्डर की इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी के पहले दिन 7 लोगों से इन्वेस्टिगेशन करी गई, जिसमें से एक कैथरीन की बहन एलिजा गोल्ड थी। एलिजा ने बताया कि मैंने कैथरीन को आखिरी बार 3 हफ्ते पहले देखा था, जब उसकी तबीयत खराब थी, तो मैं उससे मिलने गई थी। जॉन कैली, जो कैथरीन का सेकंड बॉयफ्रेंड था, उसने पुलिस को बताया कि मैंने 29 सितंबर यानी एक दिन पहले कैथरीन को देखा था, जब वो गिफ्ट आइटम सेल कर रही थी। फ्रेडरिक विल्किंसन, जो लॉज का ऑनर था, उसने भी पुलिस को बताया कि वो 7 साल से कैथरीन को जानता था। कैथरीन की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी। वो रोज शाम 7 बजे तक घर आ जाती थी। ये सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कांस्टेबल एडवर्ड वॉटकिंस ने ही की थी। उसने खुद भी बताया कि मैं वहां से 15 मिनट पहले गुजरा था, लेकिन मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा था। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एलिजाबेथ स्ट्राइड और कैथरीन दोनों का मर्डर 30 सितंबर को हुआ था। दोनों की डेथ में 44 मिनट का डिफरेंस था। एलिजाबेथ का मर्डर बर्नर स्ट्रीट पर हुआ था और कैथरीन का मर्डर माइट्री स्क्वायर पर हुआ था। दोनों एरियाज 12 मिनट की वॉक पर थे। तो सब हैरान थे कि अगर ये दोनों मर्डर एक ही शख्स ने किए हैं तो इतने कम टाइम में ये पॉसिबल कैसे है। खैर, हर उस शख्स से इन्वेस्टिगेशन करी गई जो कैथरीन को जानता था और जिससे कैथरीन कभी मिली थी, लेकिन बाकी केसेस की तरह इसका भी कुछ पता नहीं चल सका। आखिर में कैथरीन की बेटी से पुलिस ने पूछा तो उसने बताया कि वो कैथरीन से पूरे 1 साल नहीं मिली थी और ना अपने घर का एड्रेस बताती थी, क्योंकि कैथरीन जब भी अपनी बेटी से मिलती थी तो सिर्फ पैसे मांगती थी। दोस्तों, 12 अक्टूबर 1888 में बाकी केसों की तरह इस केस को भी बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल थोड़ी बहुत चलती रही। दोस्तों, अब आते हैं कैथरीन की स्टोरी के एंड पर। 8 अक्टूबर 1888 में कैथरीन को सिटी ऑफ लंदन सेमेट्री में दफना दिया गया, जिसमें कैथरीन की बहनें, जॉन कैली और 500 से ज़ायद लोग शामिल थे। और दोस्तों, ये थी कैथरीन एडोविस की स्टोरी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कैनोनिकल 5 के लास्ट केस में। दोस्तों, आप अगर किसी वीडियो के हवाले से रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।